नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह। आप सभी का अपने चैनल LSA स्टडी अड्डा में स्वागत है। अपन फर्स्ट ईयर की एनुअल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो पेपर का पैटर्न है उसमें 20 क्वेश्चन MCQ, 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। तो उस पैटर्न के आधार पर अपन कुछ मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर। इसमें जेनेटिक्स का अपन सबसे पहले शुरू करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है, मेंडल का सार्वभौमिक सत्य नियम कौन सा है? मेंडल का सार्वभौमिक सत्य नियम कौन सा है? तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रभाविता का नियम, सेकंड है पृथक्करण का नियम, थर्ड है स्वतंत्र अपीवन का नियम और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो मेंडल का सार्वभौमिक सत्य नियम कौन सा है? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम? युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये नियम मेंडल का सार्वभौमिक सत्य है। क्यों? इस नियम में क्या है? पृथक्करण के नियम में, पृथक्करण का नियम मतलब कि विषम युग्मजीय अवस्था में जीन कितने ही लंबे समय तक एक साथ रह लें, जब उनका युग्मक निर्माण होगा, युग्मक बनेंगे, तो युग्मकों में केवल एक ही प्रकार का एलील उपस्थित होगा। युग्मकों में एक ही प्रकार का एलील उपस्थित होगा। उसे अपन यानी जो हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मजीय है, उसमें से पृथक हो जाएंगे एलील। दोनों एलील युग्मकों के निर्माण के समय पृथक पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही प्रकार का एलील पाया जाता है ना? प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही प्रकार का एलील पाया जाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के पितामह हैं। कौन है आनुवंशिकी के पितामह? फर्स्ट ऑप्शन है बेटसन, सेकंड ऑप्शन है डार्विन, थर्ड ऑप्शन है मेंडल और फोर्थ ऑप्शन है मॉर्गन। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। बेटसन कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे में कितने विशेषकों का चयन किया? यानी कितने लक्षण चुने? मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे में कितने लक्षण चुने? ऑप्शन फर्स्ट है 3, सेकंड ऑप्शन में 5, थर्ड ऑप्शन में 7 और फोर्थ ऑप्शन में है 9। तो कितने विशेषकों का चयन किया था मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए? तो आंसर आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंडल की सफलता का कारण निम्न में से कौन सा है? मेंडल की सफलता का कारण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन में है मेंडल की कार्य करने की विधि, मेथड्स ऑफ वर्किंग। सेकंड ऑप्शन है प्रायोगिक वस्तु का चयन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। थर्ड ऑप्शन है विशेषकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी थे जिनके कारण मेंडल को सफलता मिली। ठीक है, मेंडल की कार्य करने की विधि, प्रायोगिक वस्तु का चयन और विशेषकों का चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्विसंकरण में F2PD में फिनोटाइप अनुपात है, लक्षण प्रारूप अनुपात है। फिनोटाइप को क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप अनुपात। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 9:4:3, सेकंड ऑप्शन में है 9:3:3:1, थर्ड ऑप्शन में है 9:6:1 और फोर्थ ऑप्शन में है 9:7। तो मेंडल
ने जो क्रॉस किया था, संकरण प्रयोग किए थे, उसमें जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का अनुपात, फिनोटाइप अनुपात क्या था? 9:3:3:3:1। ठीक है, 9:3:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिसेसिव एपिस्टेसिस में F2PD में लक्षण प्रारूप अनुपात है। F2PD में लक्षण प्रारूप अनुपात यानी फिनोटाइप अनुपात ही पूछा है इसमें ए में फर्स्ट ऑप्शन में 9:3:4, बी में 9:7 और थर्ड ऑप्शन में है 12:3:1 और फोर्थ ऑप्शन में है 9:3:3:1। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 9:3:4। नेक्स्ट है डोमिनेंट एपिस्टेसिस में F2PD में लक्षण प्रारूप अनुपात। ये था रिसेसिव एपिस्टेसिस में और ये है डोमिनेंट एपिस्टेसिस में। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें 9:3:4, सेकंड ऑप्शन में है 12:3:1, थर्ड ऑप्शन में है 9:7 और फोर्थ ऑप्शन में है 9:3:3:1। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 12:3:1। दो या दो से अधिक जीन मिलकर यदि एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, दो या दो से अधिक जीन की संख्या क्या है? 2 से अधिक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है प्लियोट्रोपिक जीन, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है जंपिंग जीन, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है पॉलीजीन और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है नन। तो 2 या 2 से अधिक जीन्स की संख्या ज्यादा है, लक्षण एक को नियंत्रित कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? पॉलीजीन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी जीन जो 2 या 2 से अधिक लक्षणों को 2 या 2 से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती हैं। ऐसी जीन जो 2 या 2 से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती हैं, वो कौन सी जीन कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लियोट्रोपिक जीन, सेकंड ऑप्शन है पॉलीजीन, थर्ड ऑप्शन है जंपिंग जीन और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? प्लियोट्रोपिक जीन, जो 2 या 2 से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। एक ही जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? उत्परिवर्तन शब्द, म्यूटेशन शब्द किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन है मेंडल ने, सेकंड ऑप्शन है डार्विन ने, थर्ड ऑप्शन है ह्यूगो डी व्रीज ने और फोर्थ ऑप्शन है मॉर्गन ने। तो किसने दिया था उत्परिवर्तन शब्द? ह्यूगो डी व्रीज ने। किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल वी, कैपिटल सी, स्मॉल सी में युग्मकों की संख्या होगी। तो युग्मकों की संख्या कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n। n क्या है यहाँ? विषम युग्मजी जीनोटाइप की संख्या। तो विषम युग्मजी कितने हैं इसमें? 2। तो युग्मकों की संख्या कितनी होगी इसमें? 4। 2 की पावर 2। ठीक है, तो युग्मकों की संख्या कितनी होगी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि माता का रक्त समूह AB तथा पिता का रक्त समूह B है, तो संतान का रक्त समूह नहीं हो सकता। कौन सा ब्लड ग्रुप संतान का नहीं हो सकता? कौन सा है? माता का तो AB ब्लड ग्रुप और पिता का B ब्लड ग्रुप। ठीक है, B का जीनोटाइप ये भी हो सकता है और B का जीनोटाइप ये भी हो सकता है। ठीक है,
अब इन दोनों का आपस में क्रॉस कराएंगे तो कौन सी संतति नहीं प्राप्त होगी? तो अपने को जो ओ ब्लड ग्रुप है ये जीनोटाइप अपने को इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो कौन सी संतान अपने को नहीं प्राप्त होगी? इस क्रॉस से ओ ब्लड ग्रुप अपने को प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2 प्रकार के, सेकंड ऑप्शन है 3 प्रकार के, थर्ड ऑप्शन है 4 प्रकार के और फोर्थ ऑप्शन है 1। तो आंसर क्या जाएगा? क्या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से प्यूरिन है? 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन और पायरिमिडिन। फर्स्ट ऑप्शन है एडेनिन, सेकंड ऑप्शन है थायमिन, थर्ड ऑप्शन है साइटोसिन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो प्यूरिन और पायरिमिडिन, प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और गुआनिन, और ये पायरिमिडिन है थायमिन और साइटोसिन। तो आंसर क्या जाएगा इसका? एडेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बकरी की देही कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है? बकरी की देही कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? पहला ऑप्शन है 54, सेकेंड ऑप्शन है 60, थर्ड ऑप्शन है 64, फोर्थ ऑप्शन है 46। तो कितनी होती है? गोट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार के प्रकार होते हैं? डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं? प्यूरिन और पायरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडिन कौन से होते हैं? थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षार के प्रकार पूछे, ये नहीं पूछा कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं तो आंसर क्या जाता है इसका? 4। पूछा है नाइट्रोजन क्षार के प्रकार, 2 ही प्रकार होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2PD में लंबापन और बौनापन पौधों का अनुपात क्या होता है? लंबे कितने पौधे होते हैं और बौने कितने पौधे होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2:1, सेकंड ऑप्शन है 3:1, थर्ड ऑप्शन है 1:2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो मोनोहाइब्रिड एक संकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्परिवर्तन का कारक है? मतलब उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, सेकंड ऑप्शन है गामा किरणें, थर्ड ऑप्शन है निकोटीन और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दी। इन सभी के कारण उत्परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग-सहलगन वंशानुगति का उदाहरण है? लिंग-सहलगन, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है हीमोफीलिया, सेकंड है वर्णांतता, थर्ड है बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो लिंग-सहलगन वंशानुगति के एग्जाम्पल कौन से हैं? हीमोफीलिया और वर्णांतता दोनों हैं। एक्स लिंक्ड, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड लिंग-सहलगन वंशानुगति के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मल्टीपल एलील का उदाहरण है? मल्टीपल एलील का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है खरगोश में त्वचा का रंग, सेकंड ऑप्शन है ड्रोसोफिला में आंख का रंग, थर्ड ऑप्शन है मानव में एबी और रक्त समूह है,
और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी मल्टीपल एलियन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लक्षणों की साथ साथ वंशानुगति होना क्या कहलाता है? यानी लक्षणों की एक साथ वंशानुगति होना। फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर, सेकंड ऑप्शन है लिंकेज, थर्ड ऑप्शन है क्लिंग और फोर्थ ऑप्शन है सिलेक्शन। तो क्या होता है लक्षणों की साथ साथ वंशानुगति होना? क्या कहलाता है? लिंकेज। फिर क्वेश्चन आता है डीएनए में नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य कौन सा बंध होता है? नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ना, प्यूरिन और पैरिमिडिन, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो प्यूरिन और पैरिमिडिन के मध्य बंध होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है फॉस्फोडाइएस्टर बंध, सेकंड ऑप्शन है ग्लाइकोसाइडिक बंध, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या जाएगा इसका? हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव में गंजापन किसका उदाहरण है? मानव में गंजापन किसका उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है लिंग सीमित लक्षण, सेकंड ऑप्शन है लिंग प्रभावित लक्षण, थर्ड ऑप्शन है लिंग संलग्न लक्षण और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो मानव में गंजापन किस प्रकार का एग्जाम्पल है? लिंग प्रभावित लक्षण। क्यों है? क्योंकि जब विषम युग्मजीय अवस्था में आता है तो ये केवल एक ही लिंग को प्रभावित करता है, जैसे नर को प्रभावित करता है और मादा को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, लिंग सीमित लक्षण आपको पता ही है कौन से होते हैं? जो एक लिंग विशेष का लक्षण होता है, जैसे मादा का मुर्गियों का अंडा देना, मादा पशु का दूध देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और रक्त समूह वाले मनुष्य में आरबीसी की सतह पर कौन सी एंटीजन पाई जाती है? ठीक है, कौन सी एंटीजन पाई जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बी एंटीजन, सेकंड ऑप्शन है ए एंटीजन, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ओ ब्लड ग्रुप पे कौन सी एंटीजन पाई जाती है? कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप पे कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के प्रभाविता नियम का अपवाद है। मेंडल के प्रभाविता नियम का अपवाद क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय, सेकंड ऑप्शन है लिंकेज, थर्ड ऑप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और फोर्थ ऑप्शन है म्यूटेशन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? प्रभाविता नियम का अपवाद क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल के प्रभाविता नियम का अपवाद क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, इस मॉडल टेस्ट पेपर में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स था उसके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर में सेकेंड सेमेस्टर के जो सिलेबस है उसके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। उसके बाद में 20-20 ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। जो चैनल पे नए हैं वो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।